आप लोग हमारे अभिभावक हैं, जिसके दमखम और शिक्षण से मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा और मैं अपने सभागार में उपस्थित सम्मानित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त भाई बंधु, माताओं और बहनों एवं मंचासीन हमारे समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और मौलिक अधिकार पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने हमको विरासत में दिया, लेकिन आपके विरासत पे चलने का काम जो आपके महापुरुषों ने दिया था, कोई भी पार्टी हो, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, इतना बड़ा बीड़ा किसी ने नहीं उठाया जो मौलिक अधिकार पार्टी ने बीड़ा उठाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों से मेरी छोटी उम्र है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, इस दुनिया पर अगर कुछ राज करता है तो विचारधारा राज करती है। क्योंकि अभी तक तो मैं अज्ञान था, राजनीति का मुझे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन आप लोगों के बीच में रह करके मैंने भी राजनीति का तो अभी सीख लिया, लेकिन अभी और सीखना बाकी है। सम्मानित साथियों, इस देश में जितनी भी मान्यता प्राप्त, मतलब जो शासन सत्ता से होकर के गुजर आई है पार्टियां, एक भी काम संविधान के अनुसार नहीं किया, जबकि जिन्होंने कहते हैं अंधे को आंख देना, जब इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं था, यानी कि संविधान स्थापित नहीं था, तो हमारे लोगों को अंधा समझ करके उनको जो कह दिया जाता था वो मान लिया जाता था। हमारे लोगों ने वो गुलामी, वो बीड़ा, वो कोड़ा, वो लाठी डंडे जूते सहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपने अधिकार का पता नहीं था। लेकिन मैं अपने महापुरुषों को कहना चाहता हूं, महामना राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने अपने समाज के साथ साथ वैचारिक क्रांति के साथ साथ आपके उन हक अधिकारों को उजागर किया और दिलाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं किताबों को पढ़ना चालू किया, तो हमारे महापुरुषों को जब अपने हक अधिकार की बात करते थे तो मनोवादी जो होते थे, जो तुच्छ मानसिकता के होते थे, वो हमारे लोगों को मारते थे, कुचलते थे, दबाते थे, यहाँ तक कि उनकी मां बहन को भी गाली देते थे, उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता था। आज भी यह व्यवस्था लागू है। तो सम्मानित साथियों, ये समझने की जरूरत है। मैं खुल करके बोलता हूं, कोई भी पार्टी हो जो आपके शासन सत्ता में रह करके आई हो और आपके किसी भी संविधान में जितना बाबूजी प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को, जनजागृति के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं, कोई भी पार्टी एक नहीं है जो आपके सिद्धांतों और असूलों पे काम करती हो। इसलिए आप किसी भी जाति और धर्म को मानते हो, अगर आप बहुजन समाज से हो, तो आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि आपके अधिकार की बात कौन कर रहा है, आपके अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं,
सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी विचारधारा जो वर्तमान सरकार की है, उसकी विचारधारा आरएसएस की है, जो बहुजनों के लिए घातक है। हमारे लोग जो शासन सत्ता में रहते हुए भी एक भी आवाज कहीं भी उठाने का काम नहीं किया। वो लोग चाहते तो आप लोगों को लेकर के उन सरकार की नाक में दम कर देते, और ऐसा नहीं है कि विरोध करने के बाद सरकार बैक खुद पे ना आती। लेकिन सम्मानित साथियों, ये अधिकार आपका है, आपका हितैषी कोई नहीं है, और इस दुनिया में विचारधारा राज करती है। इस चीज को गांठ बांध के याद रख लीजिएगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम समय में कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा हूं और बौद्ध धर्म को मानना चाहिए, क्यों कहा था? क्योंकि वो जानते थे अगर उस समय वो अपनी विचारधारा को उजागर कर देते तो जो उन्होंने संविधान लिखा था, जो हमारे पहले महापुरुषों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, वही दुर्व्यवहार बाबा साहब के साथ भी होता। लेकिन सम्मानित साथियों ने उन्हें अपने बुद्धि और विवेक से काम लेते हुए इस देश में संविधान रच दिया और हमारे मौलिक अधिकारों को उजागर कर दिया और बता दिया कि ये चीजें ये बहुजन समाज के लोगों के हैं। बाबा साहब ने संविधान तो लिखा, लेकिन आपका भाग्य भी लिख दिया। आप सोचिए, एक निचले स्तर का व्यक्ति भी जो छुआछूत से भेदभाव के स्थितियों से गुजर करके गया था, वो देश का संविधान रच रहा है। उसी स्थिति में आप देश में कुछ भी बन सकते। इस देश को चलाने के लिए 3 प्रणाली हैं, 3 व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था क्या है? पहली व्यवस्था आप लोग सब जानते हैं। पहली व्यवस्था आपकी विधायिका है। विधायिका में कौन लोग आते हैं? विधायिका में वही लोग आते हैं जिनको आप चुन करके भेजते हैं। सांसद, राज्यसभा यानी लोकसभा के लोग, जहां से आपका कानून बनता है, जहां से आपके ऊपर हुकूमत चलाई जाती है। दूसरी व्यवस्था आती है कार्यपालिका। जो हुक्म विधायिका से आदेश होता है वो कार्यपालिका में आकर के लागू होता है। कार्यपालिका ही उसको लागू करती है। वो लागू करने वाले कौन लोग हैं? वो लागू करने वाले लोग आपका प्रधानमंत्री है, आपका राष्ट्रपति है, आपका मंत्री परिषद है, आपका नौकरशाही है। तीसरी व्यवस्था आती है उसके नीचे न्यायपालिका, जिसमें आपके साथ अन्याय हो, दुर्व्यवहार हो, आप किसी चीज से शोषित दबाए गए हो, शोषण हो रहा हो, अगर आपको न्याय लेना है तो न्यायपालिका के शरण में आपको जाना हो। इन तीनों व्यवस्थाओं में आप शिक्षा के दम पर वहां तक पहुंच सकते हैं। एक अच्छे आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एक अच्छे आप नौकरशाही जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी वगैरह या और ऊंचे पद जज बन सकते हैं। सारी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी बुद्धिमत्ता से काम किया कि हमारे लोग इससे भी उबर जाएं। लेकिन साथियों, हमारे लोग जाति व्यवस्था में ग्रसित होकर के और अपनी पहचान दम पे दम खोते हुए जा रहे हैं। उनको अपने विचारधारा से कोई मतलब नहीं। विचारधारा ही इस देश पर राज करती है। आप हजारों नहीं, सैकड़ों आप देख लीजिए, ऐसे महापुरुषों के बारे में देख लीजिए जो विचारधारा से भटके हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। विचारधारा ही आपकी उन्मूल पहचान है। तो सम्मानित साथियों, जो बाबूजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसको तो बढ़ाना है। और एक दिन याद रखिएगा, यही मौलिक अधिकार पार्टी
आपको सारे हक अधिकार दिलाएगी और इसी विचारधारा पे ये देश चलेगा। बस हमें क्रांतिकारी बनने की जरूरत है, अपने विचारधारा का विस्तार करने की जरूरत है, अपने लोगों को समझाने की जरूरत है, अपने लोगों को साथ लाने की जरूरत है, जिससे आपका समाज ताकतवर होगा, आप ताकतवर होंगे, आपकी विचारधारा ताकतवर होगी और आपकी जो सच्ची पार्टी है, आपके हितैषी की जो पार्टी है, वो काम करेगी और वो आपके हक अधिकार को दिलाएगी। ये जो कठपुतले हैं, ये आपका वोट तो ले लेंगे, लेकिन आपका शोषण भी होगा, आप मारे भी जाओगे, आपकी नौकरी भी छीनी जाएगी, हर व्यवस्था से आप लुंज-पुंज हो जाएंगे। एक दिन फिर वही व्यवस्था आ जाएगी, मनोवादी सामंतवादी की व्यवस्था फिर आ जाएगी, तो आपका बच्चा अंधकार में हो जाएगा। ये अभी समय है, अभी वक्त है, अपने विचारधारा पे काम करो। बहुजनों की विचारधारा तथागत बुद्ध जी की विचारधारा है, हमको उस पे काम करना है, हमको विज्ञान में भरोसा है, हमको बाबा साहब के निर्मित संविधान पर भरोसा है, हमको उस पे काम करने की जरूरत है, उसकी पहचान करने की जरूरत है और उसको लिए हम लोगों को जन जन तक जागरूक करने की जरूरत है। मैं काफी समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बस्ती जनपद से बाबूजी ने मुझे लास्ट समय में, मैं भी भटक रहा था पर टिकट लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं गया था। मैं हमेशा अपने विचारधारा पे काम करता हूँ, मैं कभी भी किसी भी बड़ी पार्टी का वो नहीं करता, लेकिन मैं गया, टिकट मांगा, गोड़ पकड़ा, पैसा भी दे रहा था, लेकिन भाई मेरे पिताजी दाढ़ी बाल बनाने का काम करते थे तो उन्होंने टिकट हमको देने से मना कर दिया। फिर मैं बाबूजी को फोन किया लास्ट में कि बाबूजी टिकट लाइए, मैं लड़ा और जिले में मेरा चौथा स्थान था। हमारे समाज के लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया, आने वाले समय में लोग हमारे साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी पहचान ताजा जरूर करेंगे, साथ ही साथ एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय।